नेक्स्ट देखो यार, हम लोग एक काम करते हैं, मैं कुछ नंबर ऑफ राउटर कनेक्ट कर लेता हूँ, 2 ही राउटर कनेक्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा डिवाइसेस नहीं कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने 2 राउटर कनेक्ट कर लिया और इन दोनों राउटर को एक स्विच के साथ में मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये लो, ठीक है। स्विच के साथ में कोई कंप्यूटर वगैरह अटैच करना तो वो भी कर सकते हो। तो मैं इन दोनों राउटर की कनेक्टिविटी बना रहा हूँ इस स्विच के साथ में। इसके 0x0 पे कनेक्ट किया और इसके भी मैंने 0x0 पे कनेक्ट कर दिया। तो अब एक काम करते हैं, अब ना इन दोनों को हम लोग एक एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो मैं राउटर 1 पे चलता हूँ। ओपन क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, कनेक्शन यहाँ से हटाऊँ ना। ये चल क्यों नहीं रहा यार? अच्छा, यहाँ से चलेगा। राउटर पे क्लिक करना है और राउटर पे एक पहले IP एड्रेस दे देता हूँ, होस्ट नेम R1, इंटरफेस Ethernet 0x0 पे चल लो और इसको एक IP दे देते हैं। IP एड्रेस इज 10.1.1.255.255.255.0 और इसको नो शट डाउन। R1 पे IP कॉन्फ़िगर कर दिया, R2 पे भी IP दे दो आप, दोनों बोलना। इंटरफेस Ethernet 0x0 पे चलना, IP एड्रेस 10.1.1.255.255.255.0 नो शटडाउन। तो दोनों इंटरफेसेस पे मैंने एक IP दे दिया। तो अब आप इनके बीच में ना रीचेबिलिटी चेक कर सकते हो। रीचेबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इन दोनों के बीच में भी आप पिंग कमांड चला सकते हो, राइट और नॉट? पिंग कमांड चला सकते हो। तो मैं इस पे गया, राउटर इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, होस्ट नेम इज R2। तो R2 से R1 के बीच में रीचेबिलिटी चेक करनी, तो मैं यहाँ से पिंग कमांड चलाऊंगा 10.1.1.1, सामने वाले का IP टाइप करूँगा और यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है। और आज तक हम लोग जो इनके बीच में कम्युनिकेशन कर रहे थे, कम्युनिकेशन थ्रू किसके कर रहे थे? IP एड्रेस के थ्रू। अब अगर आपने कम्युनिकेशन करना है इन दोनों मशीन्स के बीच में, हम लोग नेम से भी एक दूसरे को कम्युनिकेट करवा सकते हैं, ठीक है। नेम से कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट करवा सकते हैं वो बात करते हैं। तो इसको आपको बताना पड़ेगा कि इसको आप बोल दोगे कि R2 का जो IP है उसका नेम क्या है। एक लोकल डेटाबेस बनेगा इस राउटर पे, नेम का लोकल डेटाबेस बनेगा। कैसे बनेगा वो बता देता हूँ। एग्जिट करोगे, आप यहाँ पे बोल दोगे IP होस्ट। मैं अभी सिर्फ लोकल डेटाबेस बना रहा हूँ यहाँ पे नेम्स का। अभी तक हम लोग एक दूसरे को पिंग कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे IP से। अब हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं नेम से, ठीक है। तो मैं नेम दे रहा हूँ इसको, इस IP को मैं नेम दे रहा हूँ। जैसे मैंने नेम दे दिया r1.cnl.com। किस IP को, सॉरी मैं दे रहा हूँ नेम किसको, ये नेम दे रहा हूँ किस IP को, 10.1.1.2 को मैंने ये नेम दे दिया। मैंने इस पे एक लोकल डेटाबेस बना दिया। मैंने बोला आज तक तुम इसको इस IP को IP से एक्सेस कर रहे थे, बट आज के बाद में आप इसको इस IP से एक्सेस नहीं करोगे, R2 को आप इस नेम से एक्सेस करोगे। तो मैंने एक लोकल डेटाबेस बना दिया, इसको बोल दिया भाई इस IP एड्रेस का ये नाम है, आप उसको नाम से भी एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज हमें IP एड्रेसेस याद नहीं रहते नॉर्मली, राइट। मैं R1 पे भी आया, अच्छा R1 पे ही करा था ना हमने, R2 पे आ गया। R2 पे को भी मैं बोल देता हूँ, क्योंकि आज तक हम लोग यहाँ से पिंग कर रहे थे या उसको कम्युनिकेट कर रहे थे उसके IP से। IP एड्रेस हमें याद नहीं रहते हैं, तो हम लोग भी इसको एक नेम दे देते हैं इस IP को। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आप क्या बोल दोगे? आप बोल दोगे IP होस्ट, क्या नेम देना है? r1.cnl.com। किस IP को नेम देना है? मैंने 10.1.1.1 को नेम देना है। देखो अब मैं पिंग करता हूँ, मैंने पिंग किया r1.cnl.com को, रिप्लाई आ जाएगा। देखो रिप्लाई आ रहा ना,
सक्सेस रेट दिखा रहा है। और आपने जब इस नाम को पिंग किया तो एक्सेस कौन हो रहा है, 10.1.1.1 एक्सेस हो रहा है। तो अब ऐसे ही मैं R1 पे गया और R1 पे जाके मैं पिंग करता हूँ यहाँ से, कनेक्टिविटी चेक करो r2.cnl.com को। तो ये देखो ये रिप्लाई कौन दे रहा है, रिप्लाई दे रहा है 10.1.1.2। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक आईपी को एक नेम प्रोवाइड करवा सकते हैं। इतनी समझ में आई चीज़। अब देखो चलो ठीक है, अभी तो मैंने ऐसे कर लिया, अब ऐसे भी तो हो सकता है हमारे पास में एक और राउटर कनेक्टेड है। अब इसको भी मैं एक आईपी दे दूंगा। R3 होस्ट नेम R3। तो इंटरफेस फास्ट गीगा इथरनेट 0/0। इसको भी मैंने एक आईपी एड्रेस दे दिया 10.1.1.255.255.255.2 ऐसे नो शटडाउन। अब देखो, अब अगर इन कंप्यूटर्स ने इन राउटर्स ने इसको भी अगर नेम से कम्युनिकेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों पे जाके भी आपको इसकी एंट्री डालनी पड़ेगी। और इस पे भी आप कितनी एंट्री डालोगे, 2 एंट्री डालोगे। इसको भी बोलोगे कि 10.1.1.1 का नेम क्या है, 10.1.1.2 का नेम क्या है। समझ में आ रही है बात। अब लेट्स सपोज यहाँ पे 100 नंबर ऑफ राउटर हो और हर एक को नेम, इसको आप बोलो कि ये सभी उन 100 कंप्यूटर उन 100 राउटर्स को उनके आईपी से एक्सेस ना करें, उनके नेम से एक्सेस करें। तो इस पे आपको कितने एंट्रीज डालनी पड़ेगी, 100 नंबर ऑफ एंट्रीज डालनी पड़ेगी, राइट और नोट। समझ में आ रहा है बात सबको। हाँ तो अब मैं ना ये काम नहीं करूँगा, मैं यहाँ से हटा देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करी थी, जो नेम वगैरह दिए थे ये मैंने इनको यहाँ से हटा दिए। मैंने बोल दिया भाई ये इसका कोई नाम नहीं है, मैं इसको भी यहाँ से भी हटा दूंगा। इसको भी मैंने एक नेम बताया था, किसको, इसको मैंने बोला था कि R1 का आईपी एड्रेस का नेम था। अब देखो, अब उसको आप नेम से एक्सेस करोगे तो नहीं कर पाओगे, पिंग स्पेस r1.cnl.com, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटाबेस ही नहीं है, अब इसको कुछ पता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं दूंगा। तो अब यहाँ पे 100 नंबर ऑफ राउटर है, अगर ये सभी एक दूसरे को नेम से एक्सेस करें तो हमें इन सभी पे वो 100 नंबर ऑफ एंट्रीज डालनी पड़ेंगी, राइट और नोट। इसको भी तो इसको बताना पड़ेगा R2 का नेम क्या है, R3 का नेम क्या है, R4 का नेम क्या है, R5 का नेम क्या है, इस पे सबको बताना पड़ेगा सबके लिए। ऐसे इस पे भी बताना पड़ेगा सबके लिए। हर एक डिवाइस पे जाके आपको मैन्युअली बताना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक पे ना एंट्री डाल के हम लोग ना एक सर्वर रखते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास में एक सर्वर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं DNS सर्वर। तो मैं इसी सर्वर को उठा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम लोग बना लेंगे अब DNS सर्वर, और इसकी भी कनेक्टिविटी बना लेते हैं इसके साथ में, स्विच के साथ में इसको कनेक्ट कर देंगे और इसको भी एक IP एड्रेस दे देंगे हम। मैंने इसको आईपी दे दिया, ले सपोज 10.1.1.254 आईपी एड्रेस दे दिया, 255.255.255.0 आईपी दे दिया मैंने इसको, सॉरी सबनेट मास्क दे दिया, ठीक है। और अब इस पे एंट्रीज डालेंगे। ये हमारा DNS सर्वर है, तो इस पे नॉर्मली हम जो DNS सर्वर बनाते हैं वो किसको बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है जिसको DNS सर्वर बनाते हैं। इसको मान लो ये हमारा इस पे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और इस पे हम लोग DNS की एंट्रीज डालेंगे। यहाँ पे एक्चुअली डालते हैं होस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसकी सर्विस को हमने ऑन करना है और आपने नेम देना है किसको, मैंने नेम देना r1.cnl.com नेम दिया। किस आईपी को, ये यहाँ पे आप आईपी बता दो किस आईपी को नेम देना है, 10.1.1.1 को नेम देना है। फिर ये ऐड कर लो इसको, ये होस्ट रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। ऐसे ही मैंने एक और नेम देना है r2.cnl.com, किसको, 10.1.1.2 को, और इसकी भी एंट्री मैंने ऐड करवा दी r3.cnl.com, और किसको 10.1.1.3 को, इसकी भी होस्ट की एंट्री ऐड करवा दी, ठीक है। तो इस तरह से ना DNS पे सबकी एंट्री डलेगी। DNS सर्वर पे जितने भी 100 नंबर ऑफ राउटर्स होंगे उन सब की एंट्री डल जाएगी। अब इन राउटर्स पे जाके इनको ये बताना है कि तुम्हारा DNS सर्वर कौन है। तो इस राउटर पे चलोगे आप और इस राउटर को बोल दोगे हु इज योर DNS सर्वर,
तो कैसे बताओगे इसका तुम्हारा आईपी? नेम सर्वर, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, डीएनएस सर्वर में आईपी नेम सर्वर और 10.1.1.254 उस नेम सर्वर का आईपी एड्रेस बता दो। ये सबको बताना पड़ेगा, इसको भी बताना पड़ेगा तुम्हारा नेम सर्वर क्या है, कौन है तुम्हारा नेम सर्वर। तो इसको बोल दिया आईपी नेम सर्वर 10.1.1.254 और R3 को भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारा नेम सर्वर कौन है, आईपी नेम सर्वर 10.1.1.254। ठीक है, तो इन सबको हमने बता दिया। तो अब ना एंट्री आपको इन सब पे नहीं डाली हमने, एंट्री कहाँ पे डाल दी, इस पे। तो अगर अब इस राउटर में कम्युनिकेट करना है किसको, पिंग स्पेस R3 को, तो R3.cnl.com को पिंग करेगा। तो अब इसको तो पता नहीं है कि उसका ये नेम किसका है, तो ये किससे पूछेगा, ये पूछेगा डीएनएस सर्वर से। तो ये डीएनएस सर्वर के पास में एक डीएनएस क्वेरी भेजता है पूछने के लिए कि हाँ भाई R3.cnl.com का आईपी क्या है। तो ये उससे पूछेगा, ये अपने डीएनएस सर्वर के पास में, ये उसको बता देगा, इसको आईपी मिल जाएगा, फिर ये कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर लेगा। देखो ये देखो अभी ये नेम था, इस नेम को आईपी में ट्रांसलेट करना था, तो इसने किसको भेज दिया ट्रांसलेशन के लिए डीएनएस सर्वर के पास में। और डीएनएस सर्वर के पास में उसका आईपी एड्रेस पड़ा होगा, तो इसको बता देगा कि हाँ भाई ये आईपी है, इसने रिजोल्व कर दिया तो कम्युनिकेशन होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। समझ में आई बात? तो यहाँ से अगर मैं पिंग करता हूँ किसको, R2.cnl.com को मैं एंटर करता हूँ, तो इससे भी रिप्लाई आ रहा है। तो ये मैंने नेम को पिंग किया था, इसने रिक्वेस्ट भेजी किसके पास में, इसके पास में। इससे पूछा कि हाँ भाई इस नेम का आईपी क्या है, आईपी रिजोल्व करवा दिया, ये आईपी है। फिर ये आईपी से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता है बाकी मशीन से। क्लियर है ये चीज़? तो ये मैंने थोड़ा बहुत आपको डीएनएस का भी कॉन्सेप्ट बताया। डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। तो डीएनएस सर्वर क्या करता है, वो जो डेटाबेस हम लोग अलग अलग मशीन्स पे बना रहे थे, वो डेटाबेस क्या करेगा, वो सेंट्रलाइज स्टोर करके रखेगा अपने पास में। ठीक है ना? क्लियर है ना ये चीज़? बाकी मैं डीएनएस को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमने सिर्फ राउटर्स को ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारा डीएनएस सर्वर कौन है, बस इस पर कमांड चलेगी तुम्हारी कि हु इज़ योर डीएनएस सर्वर। क्या कमांड चलाई थी, ये वाली। डीएनएस कैसे बनेगा, क्या कुछ होता है, वो सारा का सारा सर्विसेज में चल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट में सारा आता है आपका, MCSE में आता है एक्चुअली। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो मुझे, तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं।